20 देशों के 2179 सर्जन ने लाइव देखा रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट। सफदरजंग में 50वीं ऐसी सर्जरी हुई। नवंबर में हुई थी शुरुआत सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टरों की टीम नई दिल्ली। पिछले साल नवंबर में सफदरजंग अस्पताल में पहली बार रोबोट की मदद से सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था, जबकि बीते 8 महीने में अस्पताल ने 50 रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट करे दिए हैं। यही नहीं, यह अस्पताल न केवल खुद रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, बल्कि दुनिया को इसकी मेडिकल वने की लाइव रोबोटिक सर्जरी के फायदे। डॉक्टर अनूप ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी से सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टिचिंग बहुत बेहतर होती है, कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, रिजल्ट बेहतर होते हैं। ओपन सर्जरी में मरीज 4 दिनों में चलता है, तो इसमें 2 दिन में ही चलने लगता है। मरीज 7 से 10 दिनों के बजाय सिर्फ 4 दिनों में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। पूरी तरह से है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी में एक रिकवर हो रहे हैं। अब तक किए गए सभी 50 रोबोटिक ट्रांसप्लांट 100% रिकवर होने में 3 से 4 हफ्ते लगते से 2 हफ्ते में ही मरीज पूरी तरह से सफल न रहे हैं। अस्पताल ने अपने यहाँ 50वें रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर को लाइव दिखाया, जिसे भारत के अलावा अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सहित 20 देशों के 2000 यूरोलॉजिस्ट सर्जनों ने देखा और स्किल की ट्रेनिंग ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी डॉक्टरों की इस उपलब्धि को सराहा है। डॉक्टरों का दावा है कि दुनिया में पहली बार इतने बड़े स्तर पर किसी प्रसारण सरकारी अस्पताल ने रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट का लाइव प्रसारण किया है। सफदरजंग अस्पताल के यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के एवोरी और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट की यह सर्जरी और लाइव प्रसारण काफी सफल रही। देश में पहली बार इतने बड़े स्तर पर रोबोट से लाइव सर्जरी का किया गया था। इस लाइव सर्जरी को 52 मेडिकल कॉलेज और 20 देशों के 2179 यूरोलॉजिस्ट ने देखा, जिसमें 1200 के आसपास भारत से हैं, जबकि बाकी दूसरे देशों के हैं। मंडाविया ने ट्वीट किया कि भारत रोबोटिक्स टीचिंग और ट्रेनिंग के मामले में वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर रहा है। हवा साफ करने के लिए एको चाहिए 6 और कल्पवृक्ष विशेष संवाददाता, नई दिल्ली। नेचुरल तरीके से हवा साफ करने और इस परिसर को पोल्यूशन मुक्त रखने के लिए एम्स में लगाया गया एक कल्पवृक्ष हवा साफ करने वाला मशीनी सिस्टम उम्मीद पर खरा नहीं उतर पा रहा। एम्स में इसे इंस्टॉल करने वाली कंपनी का दावा है कि पूरे एम्स परिसर को पोल्यूशन मुक्त करने के लिए मोबाइल टावर की तरह इंटरकनेक्ट कल्पवृक्ष लगाने की जरूरत है, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों, जिससे पूरे परिसर में इसका प्रभाव एक साथ होगा और परिसर पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगा। दरअसल एम्स में मार्च 2018 में परिसर के अंदर की हवा को साफ करने के लिए ये कल्पवृक्ष इंस्टॉल किया गया था। दावा किया गया था कि यह एक खास तरीके से बनाया गया है, जो नेचुरल तरीके से हवा साफ करने की क्षमता रखता है। ये हवा में मौजूद धूलकण के अलावा सल्फर, नाइट्रोजन और बैक्टीरिया तक से हवा साफ करने में सक्षम है। इसे हर मिनट 4 लाख लीटर हवा साफ कर छोड़ने में सक्षम बताया गया था। कल्पवृक्ष सिस्टम में एक नैनो फिल्टर भी लगाया गया है, जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया को मार देता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पैदा होती है, जिसकी वजह से पानी हवा को अपनी ओर खींचता है और गंदगी को सोख लेता है। हवा साफ करने की इस मशीन को एम्स में कल्पवृक्ष नाम दिया गया है, साफ हवा के लिए। 2018 में दिल्ली एम्स में इंस्टॉल किया गया था प्रदूषित हवा को शुद्ध करने वाला एक सिस्टम। दावा है कि यह कल्पवृक्ष नेचुरल तरीके से ही हवा को साफ करता है। उसमें जहां पर यह इंस्टॉल किया गया है, उसके 500 मीटर के दायरे में PM 2.5 का लेवल 0 पाया गया था। उन्होंने कहा कि इसकी रेंज सिर्फ 500 मीटर है। एम्स में ट्रायल के तौर पर इसे लगाया था और उस समय OPD एरिया और फैकल्टी के रेजिडेंस में भी यह लगाना था, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। उन्होंने कहा कि जितना एम्स का एरिया है, उसके हिसाब से मोबाइल टावर की तरह एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए 5 से 6 अतिरिक्त कल्पवृक्ष लगाने की जरूरत, 5-6 और कल्पवृक्ष लगाने की जरूरत। एम्स में कल्पवृक्ष इंस्टॉल करने वाली कंपनी ग्रोडीजल के CEO अतुल सक्सेना ने दावा किया कि अभी भी यह सिस्टम एम्स में काम कर रहा है। सिस्टम लगाने के बाद जो सर्वे किया गया था साफ कर पाएगा है, तभी यह एम्स की हवा को पूरी तरह ATIMS सेंट्रलाइज्ड तरीके से होगी खरीदारी। नई दिल्ली दवाओं के लोकल परचेज को पूरी तरह से बंद करने के बाद अब एम्स प्रशासन ने खरीदारी के लिए सेंट्रलाइज्ड तरीका अपनाने का फैसला किया है। शुक्रवार को अस्पताल प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार खरीदारी को मैनेज के लिए नोडल पॉइंट बनाया जाएगा, जो स्टोर और अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करेगा। जानकारी के मुताबिक स्टोर और संबंधित डिपार्टमेंट अपने अपने तरीके से खरीदारी करते हैं, इसलिए ये जरूरत महसूस की गई कि इनके बीच एक नोडल पॉइंट हो और एक सिस्टम के अनुसार ही सभी विभागों में खरीदारी की जा सके। इसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो 5 साल के लिए होगी और हर साल डिपार्टमेंट की जरूरत के अनुसार अपनी अपनी डिटेल्स रिपोर्ट बनाकर देगी। इसके लिए प्रशासन ने मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोफेसर या एडिशनल प्रोफेसर रैंक के 5 मेंबर के नाम मांगे हैं।